बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जवाब दो विद नईम अहमद। दोस्तों, आज इतवार का दिन है और तारीख है 5 फरवरी सन 2023। आज सुबह सुबह एक खबर आती है कि पाकिस्तान के साबिक सदर, पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ का इंतकाल हो जाता है। और ये खबर आने के बाद सोशल मीडिया पे लोगों ने किस तरह की बातें की है उसके बारे में बात करेंगे। और उसके अलावा जी बानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन साहब ने कल एक अहम बयान दिया और बानी एमकेएम के कुछ कारकुनान हैं, उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं, गिरफ्तारियां क्यों हुई हैं उस पर भी बात करेंगे। तो जी शुरू करते हैं। पहले पाकिस्तान के साबिक सदर, पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ साहब का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ साहब की अगर ज़िंदगी के बारे में बात करें तो ये इंडिया के शहर दिल्ली में 1943 में पैदा हुए थे। उसके बाद जब पाकिस्तान हिंदुस्तान जब ये अलग अलग होते हैं तो इनके जो वालिदैन थे वो पाकिस्तान के शहर कराची में शिफ्ट हो जाते हैं, यहाँ आगे रिहाइश पजीर होते हैं कराची में। उसके बाद जो है 1961 में परवेज मुशर्रफ साहब जो है वो आर्मी को ज्वाइन करते हैं, पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करते हैं। उसके बाद 65 की जंग भी उन्होंने लड़ी, उसके बाद 71 की जंग भी लड़ी। फिर उसके बाद एक जो सबसे बड़ी जंग जो लड़ी गई मुशर्रफ के दौर में, और ये जंग थी कारगिल की जंग। और इस कारगिल की जंग में परवेज मुशर्रफ साहब जो है वो आर्मी चीफ थे। अब परवेज मुशर्रफ साहब का एक बयान था, एक इंटरव्यू था कि उन्होंने बकौल परवेज मुशर्रफ साहब के कि कारगिल की जंग में हमने इंडिया को गर्दन से दबोच लिया था। लेकिन ये नवाज शरीफ साहब जो है भागे हुए जाते हैं अमेरिका और वहाँ जाके इन्होंने डील वील की, हमें तो पता ही नहीं था कुछ। और वहाँ से फिर हमें अखबारों के जरिए पता चला कि ये सब कुछ हो गया, वरना हमें तो बताया ही कुछ नहीं था नवाज शरीफ साहब ने। और अकेले अकेले सब कुछ करके ये अमेरिका से होकर आ गए थे। मुशर्रफ साहब कहते हैं कि कारगिल की जंग में हमने इंडिया को गर्दन से दबोच लिया था और हमने वहीं से अपने सारे काम करने थे। कश्मीर की आज़ादी हो गई वो करनी थी, और जो सियाचिन पे जो इंडियन फौजी हैं वहाँ से भी उनको हमने हटाना था कारगिल को लेके। लेकिन वो बदकिस्मती से वो एक सियासी नज़र हो गया। तो खैर उसके बाद जो है परवेज मुशर्रफ साहब ने नवाज शरीफ साहब का तख्ता उल्टा, उसके बाद जो है वो अपना इक़्तिदार उन्होंने संभाला। उसके बाद जो है वो बावर्दी जो है वो सदर पाकिस्तान भी रहे। अब एक लंबा पीरियड इन्होंने गुजारा है। अब इस दौरान जो है जाहिर है इंसान है, इंसान से कुछ गलत फैसले हो भी जाते हैं और कुछ गलत फैसले लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि गलत फैसले थे उनके, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि वो गलत फैसले नहीं थे। जैसे कि लाल मस्जिद वाला फैसला गलत था, जैसे कि बुक्ति वाला फैसला गलत था। बहुत सारे कुछ ऐसे फैसले थे जो मुशर्रफ साहब के गलत थे। लेकिन अब इन गलत फैसलों में जो सबसे बड़ा गलत फैसला था वो नवाज शरीफ साहब को एनआरओ देने का था। अगर वो ये फैसला नहीं करते एनआरओ देने वाला, जो सबसे गलत फैसला था, और इसकी इन्होंने खुद भी इस बात को तस्लीम किया था मुशर्रफ साहब ने कि मेरा सबसे बड़ा गलत फैसला जो था वो नवाज शरीफ को एनआरओ देने का था। खैर ये तो और भी बहुत सारी बातें हैं। अब खैर उनका अब इंतकाल हो जाता है। उनके इंतकाल के बाद जो है लोगों ने तरह तरह की बातें करना शुरू कर दी कि ये इस तरह का था, इनको तो मौत की सज़ा सुनाई गई थी। एक जो अभी आपको मैंने पूरी कहानी बताई ना कि इन्होंने कहा कि वो तो सबसे बड़ी गलती नवाज शरीफ को एनआरओ देना था। तो अब नवाज शरीफ और उनकी पार्टी ने मुशर्रफ साहब के ऊपर आर्टिकल 6 लगाया था। उस आर्टिकल 6 के तहत जो है एक जज थे सेठ वकार साहब, उन्होंने मुशर्रफ साहब को सजाए मौत की सज़ा सुनाई थी। और साथ साथ ये भी कहा था कि अगर इनको सज़ा देने से पहले इनका इंतकाल हो जाता है, जैसे कि अभी हो गया इंतकाल, इस सूरत में परवेज मुशर्रफ साहब को डी चौक इस्लामाबाद पे 3 दिन तक लटकाया जाएगा। तो अब लोग कह रहे हैं कि वकार जो चीफ जस्टिस थे सेठ वकार, उनके फैसले के ऊपर अमल दरामद का वक्त आ गया है और उनके फैसले पे अमल दरामद होना चाहिए। मुशर्रफ साहब को पाकिस्तान लाके डी चौक पे 3 दिन तक लटकाना चाहिए।
अब इस तरह की बातें जब सोशल मीडिया पे चलने लगती हैं तो हमारे जो अस्करी क़यादत है वहाँ से भी बयान आता है, और हमारी अस्करी क़यादत कहती है कि रिटायर्ड जनरल परवेज़ मुशर्रफ के इंतकाल पे बहुत दुख हुआ है, और हम जो है उनकी मैयत को पाकिस्तान लाके जो एक फौजी एजाज होता है ना, एक मुकम्मल फौजी एजाज के साथ उनकी तदफीन करेंगे। ये अस्करी क़यादत जो है उनकी तरफ से सीधा सीधा एक मैसेज उन्होंने दे दिया है कि तमाम तर जो मामलात होते हैं, एक इंतकाल होने के बाद जो तदफीन की जाती है एक फौजी की और एक आर्मी चीफ की, जिस तरह से तदफीन की जाती है उसी तरीके से जो है वो हम जो है वो तदफीन करेंगे मुशर्रफ साहब की। ये क्लियर मैसेज दे दिया गया है उन लोगों के लिए जो ये सोचते थे कि मुशर्रफ साहब को पाकिस्तान लाया जाएगा इंतकाल के बाद और उनको डी चौक पे लटकाया जाएगा। उनको हमारी अस्करी क़यादत जो है उन्होंने खुला मैसेज दे दिया है। अब देखते हैं कल जो है पाकिस्तान से लोग जा रहे हैं, उनके अहले खाना के लोग हैं, कुछ हुकूमती लोग हैं, वो जा रहे हैं दुबई और उनकी मैयत को पाकिस्तान लेकर आएंगे। तो जी अभी बहुत सी बातें और भी हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर मुशर्रफ साहब की के लिए बात करते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो अब आते हैं जी बानी एमकेएम अल्ताफ़ ज़ैन साहब पे। बानी एमकेएम अल्ताफ़ ज़ैन साहब ने कल एक अहम बयान दिया अपने ट्विटर अकाउंट के ज़रिए। बानी एमकेएम अल्ताफ़ ज़ैन साहब फरमाते हैं, वफा परस्त साथियों, आदाब अर्ज, अच्छे और मजबूत तहरीकी साथी कभी बताया गया नजरियाती सबक नहीं भूलते। करोड़ों अफराद के मुतवक्का कायद और इसकी जमात के सियासी सरगर्मियों पर कई सालों से गैर एलानिया पाबंदी आयद है। ऐसी सूरत हाल में इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए हर किस्म के इलेक्शन का बाइकाट करना है, इस सबक को भूलना नहीं है। मतलब जो अभी जो ज़मनी इलेक्शन होने वाले हैं, अब उन ज़मनी इलेक्शन के हवाले से जो खबरें चल रही थी कि भाई कराची का एक बेटा आएगा, कराची का बेटा आएगा, वो 9 सीटों से जीतेगा, उसको अल्ताफ़ ज़ैन साहब का आशीर्वाद होगा, तो ये होगा तो वो होगा, ये तमाम तर बातें चल रही थी ना। इन्हीं बातों को लेके बानी एमकेएम अल्ताफ़ ज़ैन साहब ने एक क्लियर मैसेज दे दिया है कि जब तक उनकी सियासत के ऊपर से पाबंदी ख़त्म नहीं होगी, हर किस्म की, चाहे वो ज़मनी इलेक्शन हो, चाहे वो जनरल इलेक्शन है, चाहे वो बल्दियाती इलेक्शन हो, हर किस्म के इलेक्शन का मुकम्मल बाइकआउट रहेगा। और अपने साथियों को उन्होंने कह दिया है, इस तरह की जो खबरें चल रही है जो आने वाले ज़मनी इंतखाबात हैं उसको लेके, किसी में कोई सदाकत नहीं है, कोई मतलब उनके आशीर्वाद से कराची का कोई बेटा इलेक्शन लड़ने नहीं आ रहा, तो लिहाजा वो बाइकआउट ही करेंगे और बाइकआउट ही वो जब तक उनकी सियासत पे पाबंदी है वो करते रहेंगे। इन्होंने बोल दिया अपने कारकुनान को कि भाई बाइकआउट है। अब बाइकआउट का डर जो है आप लोगों को पता है कि जो एमकेएम बहादुराबाद है उनको भी बाइकआउट का डर है, और वो भी अपनी जो तैयारियां हैं बाई इलेक्शन में जाने के लिए वो भी अपनी कर रहे हैं, और उनका बहुत सारी सपोर्ट है ना उनको, मतलब वफाकी हुकूमत में भी वो हैं, उसके अलावा सिंध जो पीपल्स पार्टी है, सिंध की जो हुकूमत है, उनसे भी उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। फिर कराची में तकरीबन 3 अजला में उनके एडमिनिस्ट्रेटर हैं, बहुत कुछ है ना। गवर्नर भी उनका है। अब गवर्नर के हवाले से भी कुछ खबरें आ रही हैं कि मतलब कि अगला गवर्नर जो है वो एमकेएम का मुस्तफ़ा कमाल साहब भी हो सकते हैं। खैर वो एक अलग बहस है। तो जी अब ये जो है क्लियर उन्होंने कह दिया है कि बाइकआउट ही होगा। अब जो दूसरी खबर है वो ये है कि बानी एमकेएम के जो कारकुनान है, जो कराची समेत हैदराबाद, टंडोलायार और सिंध के दीगर शहरों में जो वॉल चॉकिंग कर देते हैं, जैसे कि पिछले दिनों में भी काफ़ी जगहों पे वॉल चॉकिंग की गई, महमूदाबाद में वॉल चॉकिंग की गई। अब सुना ये जा रहा है कि जो वॉल चॉकिंग करने वाले लोग हैं उनको जो है गिरफ्तार किया गया है, और गिरफ्तार करने के बाद जो है उनको थानों में ले जाया गया और बंद कर दिया गया, और 3-4 दिन तक जो है वो लोग थानों में पड़े रहे। उनको छुड़वाने के लिए कोई नहीं आता। ये एक समझ लें, ये जो खबर है वो ये है कि जो लोग जो गिरफ्तार किए गए थे वॉल चॉकिंग करने वाले, उनको छुड़ाने के लिए थानों में जो जाते हैं वो एमकेएम बहादुराबाद के जो लोग हैं वो गए और उन्होंने उन लोगों को वहाँ से जाके छुड़वाया। तो
पता ये चला कि वो बहुत मतलब वो कारकुनान नहीं है एमकेएम लंदन के, वो कारकुनान नहीं है, वो टीनेजर लड़के हैं, मतलब नौजवान है, कम उम्र नौजवान है, जिनसे ये काम जो है वो करवाया गया है। तो मुबैना तौर पे कहा जाता है कि एमकेएम हैदराबाद के जो लोग हैं वो जाते हैं, उन्होंने उन लोगों को वहाँ से थानों से छुड़वाया और उसके बाद जो है उन लोगों को बताया कि जी ऐसी कोई कहानी नहीं है कि अल्ताफ हुसैन साहब की सियासत में वापसी हो। अगर आप लोगों को कोई ये बोल रहा है कि भाई आने वाले हैं तो इसमें कोई सदाकत नहीं है। ये एमकेएम हैदराबाद के लोगों का कहना है कि हमने उनको यकीन दहानी कराई है कि भाई नहीं आने वाले। तो ये जो आप लोग से चॉकिंग वॉकिंग करवा रहे हैं, ये आपको जो है वो आग में झोंक रहे हैं, इनकी बातों में नहीं आए। फिर हमने उनको समझा बुझा के थानों से जो छुड़ा के उनको अपने घरों पे भेज दिया। तो अब इस बात में कितनी सच्चाई है, कितनी सदाकत है, ये तो वो लोग जानते हैं जो गिरफ्तार हुए थे, और दूसरा वो लोग जानते हैं जो इनको थानों से छुड़ा के लेकर आए। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक लाजमी दिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।